सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के स्टूडियो में रिव्यू कर रहे होंगे मैथॉन गो की तरफ से जेई मेंस 2024 के लिए मैथमेटिक्स का जेई मेंस पीवाईक्यू बुक बाय अनूप गुप्ता एंड कुणाल तनेजा सर। तो बुक के बारे में अगर हम पहले टॉपिक ही पढ़ लें तो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू है 2019 से लेकर 2023 तक का जेई मेंस सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का, और हर एक क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। यूजुअली क्या होता है कि जो भी आपके पास चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बुक होते हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू होता है। अगर मोटा बुक है तो उसमें बहुत कम क्वेश्चंस एक्सक्लूड किए गए होंगे, और अगर छोटा बुक है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे, और जो लेस इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा हद तक हटा दिए जाते हैं। लेकिन इस बुक में 2019 से लेकर 2023 तक के सभी पीवाईक्यू चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बुक के अंदर अगर हम डीप डाइव कर ले क्या सारी चीजें हमें मिलने वाली हैं, तो सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कंटेंट्स। कंटेंट्स में आप देख सकते हो जिस प्रकार से हमारा मैथमेटिक्स कुछ यूनिट्स में लाइक अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर में डिवाइडेड है। तो पहले यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, फिर हर यूनिट को उसके अंदर जो भी चैप्टर्स होते हैं चैप्टर्स डिवाइड किया गया, और उसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट चालू होता है अलजेब्रा। तो जैसे ही फर्स्ट यूनिट अलजेब्रा चालू होगा उसके अंदर एक डिटेल्ड एनालिसिस है कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, तीन कैटेगरीज बना रखे गए हैं पहले कि किस चैप्टर में किस कैटेगरी में कितने क्वेश्चंस थे। कैटेगरी ए मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डर यानी कि बेसिक्स फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस कह सकते हो। कैटेगरी बी मतलब मस्ट टू डू यानी कि बिल्कुल जेई मेंस के लेवल पे कह सकते हो। और कैटेगरी सी मतलब एडवांस स्टाइल प्रॉब्लम्स जो जेई मेंस में डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर सिंपली इसे कह सकते हो कि जेई मेंस में जो सिंपल लेवल के प्रॉब्लम होते हैं, उसके बाद जेई मेंस में जो मीडियम लेवल के प्रॉब्लम होते हैं, और जेई मेंस में जो टफ लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस प्रकार से सेग्रीगेट किया गया और उसी के साथ बताया गया है कि 2023, 2022, 2021, 2020 और 2019 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे और उसके बाद ओवरऑल कितने आए थे। तो इससे आप एनालाइज कर पाओगे कि अच्छा ये चैप्टर मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेरा ये इतना प्रिपरेशन है, तो फिर मैं किससे कितना टाइम दूं। इसी प्रकार आपको फिर परसेंटेज वेटेज देखने को मिलता है कि इस पूरे यूनिट का 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। और लास्टली जैसे आप देख पा रहे हो 41% पेपर बड़ा बड़ा लिखा गया है कि आपके जितने भी पूरे मैथ्स का सेक्शन रहा 2019 से लेकर 2023 तक में उसे ऑन एन एवरेज पूरे अलजेब्रा वाले सेक्शन से कितना ज्यादा पूछा गया। तो 41% समझ लीजिए लगभग आपका ऑलमोस्ट हाफ पेपर, हाफ से थोड़ा सा कम। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स हमें पहला चैप्टर देखने को मिलता है जिसके अंदर आपका वही है, कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा गया है। दो टॉपिक्स है, लॉगरिथम और इनइक्वालिटीज। तो इसमें फर्दर डिवाइड किया गया है चैप्टर के अंदर कि जो भी टॉपिक्स है उनमें से 2023 में, 2022 में, 2021, 2020 और 2019 में कितने आपके इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। ई फॉर इजी, एम फॉर मॉडरेट और टी फॉर टफ, और फिर ओ फॉर ओवरऑल। तो इससे आप बहुत ज्यादा एक डिटेल्ड एनालिसिस कर पाओगे कि किस चैप्टर के किस टॉपिक को किस यूनिट में मतलब मुझे कितना प्रायोरिटी देना है, कितना मेरा प्रिपरेशन है, कितना और टाइम देना है किस टॉपिक पे, जितना भी मेरे पास टाइम बचा हुआ है उस हिसाब से। उसके बाद आपको कुछ इनके तरफ से इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे लाइक रीसेंट ट्रेंड क्या रहा पीवाईक्यू का इस चैप्टर का। लाइक 3 पॉइंट्स लिखे गए आपके चैप्टर 1 के लिए। समटाइम्स क्वेश्चन डू कम डायरेक्टली ऑन दिस टॉपिक्स बट चांसेस आर वेरी लो, यानी कि इन टॉपिक्स पे डायरेक्टली कभी क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन चांसेस बहुत कम है। यानी कि यूजुअली अगर इन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो आपके किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स होकर आएंगे, डायरेक्ट चांसेस बहुत कम होते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम विल बी यूजफुल इन क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस एज वेल। लाइक बताया गया लॉगरिथम का जो हमारा बेसिक प्रॉपर्टी है आपके फंक्शंस में भी यूज होगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे फ्रेम होता है, इस टॉपिक का किसके साथ और कॉम्बिनेशन होता है। तो अच्छा ये चैप्टर मेरा प्रिपेयर्ड है तो इसके साथ जहां पर कॉम्बिनेशन बनता है अगर उसे और प्रिपेयर कर लो तो बहुत ज्यादा चांसेज है कि इन दोनों में से किसी से भी आ जाएगा तो मेरा क्वेश्चन बन जाने वाला है। तो एक बहुत हद तक आप एनालिसिस कर पाओगे। इसके बाद मैथमेटिक्स में और कुछ आपको डाउट नहीं रहने वाला। चलिए तीसरा पॉइंट भी लिख रखा गया, लर्न हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स फॉर स्टैंडर्ड कर्व्स। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा ये भी ध्यान दे लीजिए, यानी कि जिस प्रकार से जब आपको एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बताते हैं इस चैप्टर के बारे में कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ये भी कर लो तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें समझिए कि एक बुक के अंदर ही, बुक ही आपका जो हो गया प्रोफेसर है। आपको तो कैमरा में पता नहीं चल रहा होगा बट खैर स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे।
तो इसी प्रकार आपको फिर कुछ एक्सपर्ट सजेशन देखने को मिलता है, वन मस्ट नो हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज एंड देयर वेरिएशन एज इट विल बी यूज्ड इन मल्टीपल अदर चैप्टर्स। तो इसी प्रकार की चीजें जो आपको एक टीचर पढ़ते समय बताते हैं, वो सारी चीजें इस बुक में एक ही जगह लिख रखी गई हैं। तो उसके तुरंत बाद जैसे आप जाते हो तो आपको कुछ अलग अलग, जैसे मैंने बताया था कि आपका कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डर, मस्ट टू डू और एडवांस स्टाइल प्रॉब्लम्स उनमें डिवाइडेड है। तो लाइक फर्स्ट चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट बिल्डर के अंदर 4 क्वेश्चन बता रखा गया था, तो चारों क्वेश्चन दे रखे गए हैं। उसके बाद बताया गया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके किस ईयर में आया था, किस सेशन में आया था, और उसके बगल में क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड स्कैन करके आप इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन चेक कर पा रहे होंगे। इस बुक में डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंसर दे रखे गए हैं। तो समझिए पीवाईक्यू बुक है जिसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस करके दिया गया है। एक पीवाईक्यू के लिए जो भी आपको एनालिसिस चाहिए प्रिपरेशन के समय, सब कुछ दे रखा गया है। तो डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, और क्यूआर कोड नॉर्मली आपका ऐसा नहीं है कि मतलब क्यूआर कोड स्कैन किया और सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन मिलेगा, उसी के साथ आप अपने सॉल्यूशन का ट्रैक रख सकते हो, जिसमें आप लॉगिन करना पड़ता है आपको इनके वेबसाइट या फिर इनके ऐप पर। अगर आप ऐप के थ्रू जा रहे हो तो ऐप पे लॉगिन होगा, वेबसाइट के थ्रू जा रहे हो तो वेबसाइट पे लॉगिन होगा। तो इससे आपका पूरा प्रॉपर ट्रैक रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस मैंने कर लिए, इस क्वेश्चन में इतना फंसा था, ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, तो पूरा ट्रैक रहेगा आपका। तो इसी प्रकार से बताया गया एक कॉन्सेप्ट बिल्डर वाले टॉपिक में, मतलब कैटेगरी ए में जो हमारे बेसिक्स थे, उसके अंदर लॉगरिथम में 2 क्वेश्चन है, इनइक्वालिटीज में 2 क्वेश्चन है। इसी के बाद फिर आपका मस्ट टू डू प्रॉब्लम्स, यानी कि आपका कैटेगरी बी जो कि जेईई मेंस के मीडियम लेवल पे कह सकते हो, उनमें आपके 8 क्वेश्चंस दे रखे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। इसमें भी वही है, आपका क्यूआर कोड दे रखा गया है, इसी प्रकार की चीजें हैं। और क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल का तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछे गए थे वही सारी चीजें हैं, कुछ अलग से इन्होंने खुद से फ्रेम नहीं किया है। तो हमारे चैप्टर 1 में इतने ही क्वेश्चंस थे। इसके बाद आपका आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, सॉल्यूशंस आपके बाद में है, जो भी आंसर्स मिलेंगे वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिर आपको चैप्टर 2 मिलेगा, चैप्टर 2 में भी वही है, कितने 3 टॉपिक्स में आपका बांट रखा गया, क्वेश्चन ऑन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चंस ऑन वेन डायग्राम, क्वेश्चंस ऑन नंबर ऑफ रिलेशंस एंड सेट्स। फिर उसके बाद इजी, मीडियम, टफ लेवल के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए, फिर रिसेंट ट्रेंड क्या रहा पीवाईक्यू का, एक्सपर्ट सजेशन क्या है। फिर उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्डर होगा, क्वेश्चंस होंगे अलग अलग टॉपिक से। तो यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे आपका चैप्टर 2 खत्म होगा, फिर चैप्टर 3 इसी पैटर्न पे चालू होगा, और एट द एंड बुक के लास्ट में आपको देखने को मिलता है इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लास्ट में, यानी कि पेज नंबर 357 से थोड़े से, तो मतलब 4, 5, 6, 7 पेज में, लगभग 10 पेज में आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे रखे गए हैं। तो सॉल्यूशन के लिए क्यूआर कोड है, इतनी सारी चीजें इस बुक में दे रखी गई थी। बुक काफी, मुझे तो काफी पसंद आया। अगर मैं अभी भी जेईई मेंस के प्रिपरेशन कर रहा होता, खैर मेरा तो फेज पार हो गया जेईई मेंस की प्रिपरेशन का, तो इस बुक को मैं जरूर से जरूर परचेस कर रहा होता, क्योंकि मुझे पर्सनली हेल्पफुल लगा। अगर आप भी परचेस करना चाहते हो तो इस बुक का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो अगर बुक परचेस करना हो तो इधर उधर भटके बिना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बुक परचेस कर सकते हो। और अगर किसी पर्टिकुलर बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे वो आपका क्लास 10 का हो, क्लास 12 का, सीबीएसई, नीट, चाहे आपका जेईई का बुक हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आरबीआई, किसी का भी बुक चाहिए, रिव्यू वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ बुक का नाम लिखे, आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लेकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।